अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। लाहौर कलंदर इस PSL 7 में अपनी पहली विक्ट्री के बहुत करीब है, कराची किंग्स को हराने वाला है। और इस वक्त जो लम्हात है, आखिरी लम्हात, उसमें कितने रन चाहिए? गालिबन 12 से 14 रन चाहिए। ब्रेक है इस वक्त, ओवर का बिटवीन ब्रेक है, बट क्योंकि सिर्फ 3 विकेट गिरे हैं और फखर जमान इस वक्त सेंचुरी बना चुके हैं। 9 रन चाहिए 12 बॉल्स पर, अब 8 रन चाहिए 11 बॉल्स पर। तो ये मैच यकीनन अब लाहौर कलंदर ही जीतेगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा ब्लंडर यहां से मारे। बट क्योंकि सेट बैट्समैन है, जैसे हमने बताया, फखर जमान सेंचुरी कर चुके हैं और ये इनकी पहली सेंचुरी है PSL में। तो बड़ी जबरदस्त इनिंग। लास्ट मैच में कल 78 स्कोर किया, आज 100 कर ली है, वो भी चेस करते हुए एक डिसेंट टोटल। इंजी भाई, मेरे ख्याल में फखर जमान ने ये महसूस किया, कल भी उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी पहले मैच में, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि इनफ नहीं थी। तो आज उसने ना बड़ी इनिंग्स खेली, 100 किया। और ये सारों से अच्छी चीज़ है किसी भी बैट्समैन की कि वो मैच जिस टाइम आप सेट हो जाएं तो आप पीछे वालों पे मैच ना छोड़ें, खुद फिनिश करके जाएं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो हमें देखने को मिल रही है। और इस अभी तक सोफा, क्योंकि जो भी बैट्समैन सेट हो रहे हैं ना, वो ये नहीं कि 50-60 पे आउट हो रहे हैं। हमने काफ़ी 90s देखे हैं, 80s देखे हैं, बिल्कुल। तो लोग ज़रा लंबी इनिंग्स खेल रहे हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और फ़खर की इस इनिंग्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में जो स्कोर करना है ना, वो प्रेशर में, वो प्लेयर्स की क्वालिटी को बताता है। लेकिन फ़खर ने जब से साउथ अफ्रीका का टूर करके आया, उसके बाद से ना इसकी बैटिंग में बहुत निखार आता है। 190 उन्होंने मारा था एक मैच में। लेकिन जब भी इंजी भाई फखर ऑफ साइड पे अच्छा खेल रहे होते हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि ये अच्छे फॉर्म में है, बॉल उनका अच्छा आ रहा है। वरना ज्यादातर वो स्लॉगिंग पे जब आते हैं लेग साइड पे, तो ऐसा लगता है कि उस दिन काम खराब हो सकता है। बैट्समैन हमेशा डेंजरस उस टाइम होता है जिस टाइम ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक खेल रहा हो। बॉलर्स के लिए ना बॉलिंग करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस टाइम आप एक साइड को अटैक कर रहे होते हो ना, दूसरी साइड पे आप वीक होते हो, बॉलर के पास है ना मार्जिन आ जाता है कि जी आप उस टाइम ब्लॉक कर लो। जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये लेग पे बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जिस टाइम इसके ऑफ स्टंप पे स्कोर बनने शुरू होते हैं ना, तो बॉलर्स के लिए ना मार्जिन बहुत कम रह जाता है कि जी इसको कहाँ बॉल करे। तो ये इसकी बैटिंग की क्वालिटी है। सो बड़ी अच्छी चीज़ देखने में आ रही है, क्योंकि ये मैच भी ख़त्म कर रहा है और इसने कहीं भी अननेसेसरी चांस नहीं लिया। कोई ऐसा नहीं लगा कि जी इसने स्लॉग किया है, स्लॉग कर रहा है, क्योंकि जहाँ भी लूज बॉल मिली है उसका इसने फ़ायदा उठाया है। तो अब सिर्फ 7 रन चाहिए और 8 बॉल बाकी हैं। जैसे हमने कहा, फखर 100 कर चुके हैं। साथ में समित पटेल है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। शिखू भाई, मैच लाहौर कल भी अच्छा खेला, बैटिंग अच्छी थी, 200 से ऊपर किया, बैटिंग आज भी अच्छी की, तो बैटिंग स्ट्रेंथ तो है। आज बॉलिंग में भी उन्होंने कवर अप किया, कराची ने फॉल्टर भी किया, बट रिस्ट्रिक्ट कर लिया 170, जबकि एक वक्त लग रहा था 190 तक जा सकते हैं। जो आप फकर की बात कर रहे थे, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ आज उसने की है कि बीच का एक पीरियड था उसमें वो स्लो डाउन हुआ है। तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि ये स्लो डाउन क्यों हुआ है, मगर इसको कैरी करना चाहिए। तो वो आखिरी में उसने कैरी करके ये काम खत्म कर दिया। हारिस सोहेल जो है ना, हारिस रऊफ, वो थोड़ी सी गेंदें थोड़ी लूज कर रहा है। शुरू में उसको फेटी पड़ रही है, लेकिन आज 3 विकेट लिए उन्होंने, दो तीन आउट किए उसने नीचे, और फखर आउट हो गए। एज वी स्पीक फखर आउट हो गए। कमेंटेटर्स कर्स कहते हैं इसको, जिसकी आप तारीफ कर रहे होते हैं वो वहीं पे आउट हो जाता है। तो हारिस रऊफ ने लेकिन लास्ट ओवर अच्छा कमबैक किया, 3 विकेट लिए। मैं कह रहा हूँ अच्छा कमबैक किया। मेरी तारीफ पे बच गया था, आप पे पकड़ा गया। तो उसको यकीन चलिए जी। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि आज अगर कराची हार गया तो सीकू भाई कह रहे कि मैंने तारीफ की, उसको यकीन नहीं आया, वो इसलिए आउट हो गया। तो कराची किंग्स अगर आज हार गया, जो कि ऐसा लग रहा है कि हार जाएंगे, तो तीसरा मैच अपना कंसेक्यूटिव हार जाएंगे और फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। 7 में से कम 5 मैच उनको लगातार जीतने पड़ेंगे, तब जाकर उनका चांस होगा प्लेऑफ्स के लिए। तो इस पर जरा मजीद बात भी करते हैं जैसे ही ओवर शुरू होगा, आखिरी ओवर, तो इस पर हम वापस आएंगे। एक ओवर बाकी, अब 7 रन, बल्कि 7 बॉल पे 7 रन चाहिए। 2 खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, बल्कि माजरत 3 खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। मैं तारुफ कराऊंगा पाकिस्तान की सुपर मॉडल और बेहतरीन अदाकारा आमना इलियास आज हमारे साथ हैं। आमना, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। आपके साथ हमने 2020 में प्रोग्राम किया था, बड़ा यादगार प्रोग्राम था। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं इस दफा? मैं जनरली किसी एक टीम को सपोर्ट नहीं करती। आई एम नॉट अ सियासी बयान देने के लिए सियासी शख्सियत 2 हैं हमारे पास। तो आप दिल खोल के अपनी राय दें। पर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो डेफिनेटली फिर हम कराची किंग्स को ही सपोर्ट करते हैं, कराची की टीम को करते हैं। दैट्स अबाउट इट। और आज कराची ऐसा लगता है अपना तीसरा मैच हार जाएगा, इसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। और बाकी काम के लिहाज से क्या हो रहा है आजकल? काम के लिहाज से फिलहाल तो बिकॉज ऑफ द कोविड, आपको पता है कि सभी एवरीथिंग वाज शट, सब चीज़ें स्लो थी, बट थिंग्स आर पिकिंग अप। जो पिछली फिल्में छोड़ी थी कोविड से पहले, वो दोबारा कंटिन्यू हो रही हैं। टेलीविजन फोकस अदाकारी पे ज्यादा है, मॉडलिंग से अब? जी, कह सकते हैं। जबरदस्त। मजीद बात भी करेंगे। 500 की दौड़ आप खेलेंगे आपके साथ, और आपके साथ खेलने के लिए आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं।
बड़े अच्छे खास सियासतदान, सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रहा है, कुछ अरसे के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान चले गए थे, फिर आप वापस पीपल्स पार्टी पे आ गए। नबील गबोल साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आने के लिए, काफ़ी अरसे बाद आपकी मुलाकात हुई है। पिछली दफ़ा मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, उनका जिक्र मैंने इनके सामने वो करते हैं जिक्र, वो अभी थोड़ा सा वार्म अप होने दे, उसका जिक्र आएगा। वो एक यादगार लम्हे आपका इस्लामाबाद, ये ऑल द टाइम इस्लामाबाद में होते थे, अभी भी उधर ही होते हैं। वहीं पर होता हूं। तो कराची में पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है और जैसे ही आपका पता चला आपने बुलाया, मैं चला आया। खैर पहली दफ़ा मुलाकात नहीं हुई है, कभी आपने ये बेवकूफ़ी की है इंजी भाई ज़िंदगी में कि किसी तेज़ फास्ट बॉलर के खिलाफ, ब्रेटली टाइप बॉलर के खिलाफ बगैर हेलमेट के आप चले गए हो कि यार मैं मुकाबला करूंगा तुम्हारा? नहीं, ये वाली गलती तो मैं नहीं कर सकता। ये गलती नहीं की है, मैंने ये गलती की है। एक दफ़ा लियारी में इनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, इनका इलाका है, हमने कहा थोड़ा सा बॉक्सिंग रिंग दिखाते हैं क्योंकि उस वक्त हालात लियारी के इंप्रूव होना शुरू हुए थे, जो दहशतगर्दी थी खत्म थी, तो इनके साथ प्रोग्राम किया। रिंग में हम उतरे कि मज़ाहिया मैच ऐसे बॉक्सिंग का थोड़ा सा खेलते हैं, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया मेरे साथ, ज़रा हम दिखाते हैं कि क्या इन्होंने हालत की थी मेरी। इसको हम फुल स्क्रीन पे भी अगर दिखाएं ज़रा व्यूअर्स के लिए। आपने जी, हिम्मत कैसे की? मैं हिम्मत नहीं की, मैंने गलती की थी। हैवी वेट और लाइट वेट का मैच होना ही नहीं चाहिए। मारने की मैं अच्छा, मतलब आप देख के इनको अंदाजा लगा सकती है कि मैंने हिम्मत करने की गलती करता तो ये शायद 2 और मारते मुझे। वैसे मेरे ख्याल में एक यही पंच नहीं था, एक इन्होंने इस्लामाबाद में भी आपको लगता है मारा था। वो किसी और को मारा था जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। नहीं, जिक्र वो करेंगे जिक्र, लेकिन जिसको जिक्र पंच इसलिए लगा करना कि हो सकता है कि इनकी भी किस्मत जाग जाए। नहीं, लेकिन ये आपने ज्यादती वो की मैं थी। बताऊंगा क्यों। अच्छा मैं नहीं चाहती मेरी किस्मत अब ये जूम वाली बातें नहीं समझ आएंगी, लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ आना चाहिए। लेकिन ये आपका इलाका, आपका रिंग था, आज ये मेरा रिंग है। ओह यस, नबील आप गबोल बदला साहब, ले रहे हो। बदला मैं लूंगा आपसे। 4 साल बाद बदला लेने जी मुझे जी जी बुलाया। बिल्कुल ठीक जी। ब्रेकिंग की तरफ आ जाए क्योंकि मैच अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 1 रन चाहिए, 5 बॉल बाकी हैं और लाहौर कलंदर अपना पहला पीएसएल का मैच जीतेगा 1 रन बनाने के बाद, और कराची की तीसरी शिकस्त होगी। समित पटेल ने 4 रन मारे हैं। कराची की बैटिंग वीक लग रही है और मेरे ख्याल से यही वजह है कि बाबर आजम थोड़ा ठहर के खेल रहे हैं क्योंकि नीचे मिडिल ऑर्डर बड़ा वीक है। देखिए नहीं, मैं कराची की बैटिंग को वीक नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कि ये अच्छा डिस्प्ले नहीं कर रहे। अगर पहले मैच में हमने शोर बहुत मचाया कि विकेट ख़राब है, मैं आज अपने उस बयान पे सोचने लग गया हूँ कि जी कराची तीसरी दफ़ा इनिंग्स खेल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है तीसरी दफ़ा विकेट ख़राब है। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, कराची की बैटिंग ख़राब है। बैटिंग कर शर्जील अच्छा खेल रहा था, शर्जील बॉल बहुत आ रहा था मैं बिल्कुल। शर्जील की तारीफ़ कर रहा हूँ क्योंकि जी शर्जील बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बाबर आजम जिस तरह खेल रहे हैं ना, बॉल हवा में और लाहौर कलंदर मैच जीत गया। 4 बॉल बाकी थे, 170 का रन स्कोर चेस करना था, 174 कर लिया है। लाहौर कलंदर 6 विकेट से जीत गया है। तालियां जी, तालियां। आप लोग कराची से, लेकिन अप्रिशिएट तो कर सकते हैं, मैं खुद भी यहीं से हूँ। बड़ा जबरदस्त खेला लाहौर कलंदर ने। तो बैटिंग विकेट पे ये टोटल मेरे ख्याल से कम था, बैटिंग थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। नहीं, ये एक तो टोटल कम था कि जिस तरह अभी जल्मी ने भी 170 किया था तो 4 ओवर पहले ख़त्म हो गया था। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, बड़ा यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली, तो 170 टोटल कम था। बाबर आजम की मैं बात कर रहा था कि जहाँ आप कह रहे थे कि उसके स्लो खेल रहा है, सो अगर वो जितना स्लो खेलेगा ना तो उसकी टीम पे उतना प्रेशर आएगा। जब तक वो दूसरे बॉलर्स पे प्रेशर नहीं डालेगा, दूसरे बॉलर को अंडर प्रेशर नहीं लेगा आएगा, आपकी टीम भी प्रेशर से नहीं निकलेगी। अगर एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अगर दूसरे अगेंस्ट बॉलर्स को स्कोर नहीं कर रहा, उस पर अटैक नहीं कर रहा, उन पर प्रेशर नहीं डाल रहा, तो उससे नीचे वाले बैट्समैनों से आप ये तवक्को करेंगे जितनी उनकी एबिलिटी है, राना बॉल तो नहीं बनता। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है इस टाइम वर्ल्ड का, तो मेरे ख्याल में उसको विकेट पे खड़ा होने की बजाय थोड़ा सा अटैक करना चाहिए बॉलर, उसको चार्ज लेना चाहिए। चार्ज लेना चाहिए, मतलब मतलब पूरा इनिंग्स का चार्ज लेना जितनी चाहिए। उनकी क्लास है, राना बॉल नहीं बनता, वो भी 30 बॉल खेलते हैं। आउट हुआ है तो 14.5 ओवर थे, 14.4 जी। 15 ओवर आप वहाँ खड़े रहे और आप सिर्फ 40 रन करें, यू हैव टू टेक अ चार्ज। लाहौर कलंदर जबरदस्त, आज शाहीन शाह का पहला विक्ट्री है उनकी एज अ कैप्टन, तो क्या कहेंगे सिकू भाई, बैटिंग बड़ी स्ट्रांग लग रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बिल्कुल नया है। मैंने जो राना साहब को, आतिफ राना को एडवाइस की थी, मैंने कहा था हफीज़ को कप्तान बना दें, ठीक है उसका 1-2 साल रह गए, मगर लेट हिम डू द कैप्टनसी, उसका एक्सपीरियंस बहुत है। ये बच्चा है, अभी बिल्डअप कर रहा है, अभी तो दूसरा ही मैच उसने एज अ कैप्टन खेला है, तो मुझे थोड़ी सी रिजर्वेशन है। आई थिंक जैसे आज वो हफीज़ को बहुत लेट लाया है। नहीं, हाँ, मैं उसमें बताता हूँ, लेकिन जरा फ़खर की जो इनिंग थी वो हम दिखा भी रहे। फ़खर जमान ने आज 100 रन किया है और चेस करते हुए उनकी ये सेंचुरी थी, तो यकीनन वही मैन ऑफ द मैच होंगे।
हम बात कर रहे हैं हफीज की। हफीज ने बड़ी क्रूशल विकेट ली शर्जील की, नहीं, लेकिन देर एक में ओवर आया। करवाया, बहुत देर में आया वो। एक ओवर। क्या वजह हफीज से बॉलिंग नहीं करवा रहे? अच्छा, जो कप्तानी की बात करें ना हफीज़ की, वो हफीज़ ने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा मैं प्रोफेसर हूँ, आप मुझे नीचे लेके आ रहे हो कप्तानी पे। तो क्या चाह रहा था वो? लेकिन देखिए ये वाली चीज़ है ना, शाइन ने कैप्टनसी में ज़रूर है ना मिस्टेक्स की हैं, और देखो जो भी नया कप्तान होगा थोड़ी सी करेगा। गलतियाँ होगा, ये होगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जी अगर आप इसको बड़े फ्रेम के हिसाब से देखें ज़रा, तो वो इसलिए कि ये सीख जाएगा साल में, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह इस्लामाबाद का शदाब है, कि कराची ने बाबर को बनाया है, मुल्तान में रिजवान है, लाहौर ने इसको बनाया है, दूसरे फ्रेंचाइज वालों को भी सोचना चाहिए कि जो इस तरह के प्लेयर हैं जो आगे जाके पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, उनको सर्व मौका कर देना सकते हैं, चाहिए। तो अगर उनको मौका मिले वो यहाँ सीखें तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। सही है। तो कराची की तीसरी शिकस्त और लाहौर की पहली जीत इस PSL की। आगे देखते हैं टूर्नामेंट में क्या होता है। जब आप कह रहे हैं कि बात मौका मिलता है, तो आज हमारे साथ एक और लीडर मौजूद हैं जिन्होंने लीड किया है। पाकिस्तान के साबिक सदर हैं, कैसे हैं को चेयरमैन साहब? आप चाहें तो मुझे सरकारी साहब कह सकते हैं। सरकारी साहब कैसे हैं आप? नबील कबूल साहब ने अपना जैकेट सही कर लिया, फौरन वो अपराइट हो गए। अच्छा, मुझे पता लगा आज नबील कबूल आए, मैंने कहा मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता, इन पे नजर रखूंगा स्टूडियो में, इसीलिए मैं आया हूँ। क्या मतलब वापस कहीं एमक्यूएम पाकिस्तान में ना भाग जाए? ये भी एक वो मासूम बिल्ली की तरह है ना, आप जहाँ भी इनको छोड़ के आएंगे वापस फिर आना इन्होंने पीपल्स पार्टी में ही होता है। सुबह का भूला है ये। देखिए बात ये है, पहले मैं 2-4 बातें करना चाहता हूँ। जी। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, और जमहूरियत की खूबसूरती पता है क्या है? क्या? ये मेरा मतलब है सदारती निज़ाम। नहीं, पार्लिमानी निज़ाम नहीं, कभी सदारती कभी पार्लिमानी। यार आपने तो खुद सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए थे, आप सदारती निजाम की बात कर रहे हैं। 11 साल अपनी जिंदगी का 11 साल जेल में गुजारती। अगर वो 11 साल मैंने बच्चों की तालीम पर फोकस किया होता है एज अ फादर, आज बिलावल को CSS करवा के मैंने DC सांगड़ लगवा देना था। है? मेरा कितना नुकसान हुआ, कुर्बानी दी। यार वो चाहते हैं कि मुल्क के वजीर आजम बने, आप उनको DC सांगड़ लगा रहे हैं। वो एक अलग बात, लेकिन CSS ऑफिसर मेरी एक ख्वाहिश है, मैं दोबारा MBBS करता। 11 साल मुझे पता होता अगर मैंने जेल में गुजारने हैं, टॉप का डॉक्टर बन के कम से कम आज मियां नवाज शरीफ का जाती मुआलिज होता, और मुआलिज बनते ही मैंने मियां साहब का इलाज कर देना था। अब तक इलाज कर देना था उनका। सरकारी साहब कुछ कहना चाहेंगे? सरकारी साहब को डमी म्यूजियम से आए जी। वो देखे बिल्कुल कितने ताबेदार हुए हैं। मैं तो अगर मुझे पता होता कि आपने जरदारी साहब को यहाँ बुलाया तो शायद मैं भाग जाता। आते ही नहीं। उनके सामने मैं क्या बोलूं? आप जरदारी साहब की डमी के साथ इतने घबराए हुए, तो उनके सामने क्या हाल होता होगा आपका? डमी भी बॉस का डमी है ना, बॉस का डमी। डमी किसी और का नहीं है। बॉस का भी डमी जो है ना, वो बॉस ही होता है। ऐसे ही। शहजाद एक बात बताओ, मैं इनसे, ये भी पॉलिटिशियन है, क्या पूरे पाकिस्तान का मसला नवाज शरीफ है? हर आदमी उसको वापस ले आओ कि मसला, मुझे ये लगता है कि हम सब बैठ के डिस्कस करते हैं। ये नए पाकिस्तान में डिस्कस कर लेंगे आप। अच्छा, किसी से पूछ लीजिएगा भाई ये क्या मसला है। चलिए जी, एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद मजीद बात भी करेंगे। जनाब वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज दो मेहमान हैं हमारे साथ, एक्टर एंड मॉडल और सियासतदान नबील कबूल। तो आप दोनों के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। क्या आप दोनों तैयार हैं? जी। तो चले गेम का आगाज करते हैं। 500 की दौड़। तो मुकाबला 500 की दौड़ में आप दोनों का है ही, लेकिन पूरे सीजन का ये मुकाबला है। और इस वक्त तक शरोज जो है वो लीड कर रहे हैं। उन्होंने 2-3 रोज पहले 430 स्कोर किया था, 428 आयशा उमर ने स्कोर किया। सईद गनी साहब भी हमारे शो में आए थे। सईद गनी साहब मेरे ख्याल से टॉप 3 में नहीं है। तो यानी कि एक्टर्स जो है, ऐसा लगता है वो आवाम की पल्स को ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने ये गलत साबित करना है, आपने बताना है कि वाकई सियासतदान को पता है कि आवाम क्या सोच रही है। ठीक है नबी साहब? मुझे तो पता भी नहीं कि है क्या है, लेकिन आप शुरू बिल्कुल, करें। अभी सादा सा गेम है, इसके लिए तैयार रहते हैं। मैं समझा देता हूं। 500 मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। हर सवाल के 100 पॉइंट्स हैं। अगर आपका जवाब अवाम के जवाब से करीब होगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितना परसेंटेज आपका जवाब अवाम के जवाब से दूर होगा, उतने नंबर आपके 100 में से कट जाएंगे हर सवाल पर। ठीक है? बड़ा सादा सा गेम है और क्वेश्चन भी बड़े सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं अच्छा सियासतदान बनने के लिए अदाकारी आनी चाहिए?
अब ये सर्वे ज्यादातर हमने गैलप से करवाया है। जवाब देगा? सिर्फ ये बता दूं, पूरे पाकिस्तान से सर्वे होता है, अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से, खवातीन से, मर्दों से, सबसे होता है। तो जब उनसे पूछा गया होगा कि कितने फीसद लोग समझते हैं अच्छा सियासतदान बनने के लिए अदाकारी आनी चाहिए, तो आवाम का क्या ख्याल होगा इस बारे में? मेरे ख्याल में आई थिंक कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि अदाकारी आनी चाहिए टू बी अ गुड पॉलिटिशियन। हाँ, क्योंकि नजर आता है अदाकारी कैसे। परसेंटेज दूं मैं आपको? परसेंटेज आपने बतानी है। जी जी, स्पेसिफिक मेरे ख्याल से 90% लोगों ने कहा होगा ये। 90%। हाँ। आप भी जब सियासतदानों को देखती हैं नबील साहब की तरह, तो आपको लगता है कि अदाकारी स्किल्स हैं इनमें? Anybody who's a public speaker or something, तो कुछ तो उसमें होता है, हल्का सा तो आप आता है, बिल्कुल। पेश करते हैं ना जब आप शरीफ साहब डिबेट करते हैं, कुछ भी करते हैं। So I think अदाकारी is तो important। आपने सियासत में आने से पहले अदाकारी सीखी या सियासत में आने के बाद सीखी? आप तो जानते हैं, अगर मैं अदाकार होता तो फिर बड़े बड़े कारनामे कर लेता। मैं समझता सब एक जैसे नहीं होते हैं, और मैं कहूँगा कि सियासतदान को अदाकारी आनी चाहिए वक्त पर। लेकिन सब सियासतदान अदाकार नहीं होते हैं। सबसे आपके ख्याल में कौन सा ये सियासतदान डिफेंसिव हो रहे हैं, हमने ये थोड़ी कहा है कि अदाकार होते हैं, अदाकारी आनी चाहिए। जैसे अच्छा स्पीकर हो, मुझे अदाकारी नहीं आती है, और आपने तो देख लिया होगा मेरी इनसे मुलाकात। कौन सा ऐसा सियासतदान है नबील साहब, जल्दी से बता दें, जिसको आप समझते हैं कि बेहतरीन अदाकारी आती है? शहबाज शरीफ। अच्छा, नबील कपूर ने कहा कि मुझे अदाकारी नहीं आती, इसका मतलब है ये जो आपको पंचेस मार रहे थे जेन्युइन मार रहे थे। तो नबील भाई, क्या परसेंटेज आप समझते हैं, कितने अवाम ने क्या कहा होगा? मैं 60%। और आप कहती हैं? आई थिंक 90। नहीं, 90 पे ना जाए बहुत ज्यादा। मैं थोड़ी सी पहले सवाल बहुत हैवी हो जाता है। हैवी हो जाएगा। हाँ, बहुत हैवी। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है वो 90 ठीक कह रही। आई थिंक आपको आपकी अदाकारी कम करें थोड़ा। आई थिंक 90 पे आप रहे। चले जल्दी, चले आप करें अपना। He confused me। जवाब के मुंतजिर, बट ठीक है 90%। हाँ, आई थिंक मोस्टली लोगों का। और आप समझते हैं 60%। तो आमना इलियास का जवाब है 90%, नबील कबूल साहब ने कहा 60%। बार को रोक दीजिए। अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और आपका जवाब अवाम से कितना करीब है। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि क्या इस वक्त बार कहां चल रहा है और कहां जाके रुकेगा। हाँ, 90-60 डिफरेंस काफी ज्यादा है। जवाब है 69%। 69%। वेल डन नबील साहब, वेल डन। 9% गैप था आपके और अवाम के जवाब में, तो 91 आपको मिले, आपका गैप 21% का था, तो यानी कि आपको 79 मिले। पहले सवाल में आप आगे बढ़ चुके हैं। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नबील कबूल ने वैसे कहा था खबर बनाते कि शहबाज शरीफ को बेहतरीन अदाकारी आती है, सियासतदान। खबर मिल गई एक हमें। चले, कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि कामयाब मॉडल या अदाकारा होने के लिए गोरा रंग होना जरूरी है? और ये एक ऐसा इशू है जिसपे आमना पहले भी आपसे प्रोग्राम में बात की थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, जिसको आप बार बार रेज करती रही हैं प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कि हमारे यहाँ ये होता है कि रंगत दे के चांस दिया जाता है मॉडल्स को और एक्टर्स को। तो आपको क्या लगता है, कितने फीसद पाकिस्तानी समझते हैं कि कामयाब मॉडल होने के लिए गोरा रंग होना जरूरी है? कामयाब मॉडल होने के लिए और तो एक्टर नहीं पता, लेकिन शादी करने के लिए लड़की का गोरी होना बहुत जरूरी है। So I think that's another mindset, but I think 60% लोग हायर साइड पर ही होगा, आपको लगता है? हायर साइड पे ही होगा, 60-65%। 65% आप कहती हैं कि लोग समझते होंगे कि गोरा रंग होना जरूरी है। नबील साहब? मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे लोगों को इतना मॉडलिंग का शौक है नहीं, देखते नहीं है। मतलब पर्सनली मैं भी मॉडलिंग का कोई शो नहीं देखता हूँ। मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों, ड्रामे फिल्में तो है ना। एक्टिंग का अगर आप कहते हैं, देखिए, हाँ ऑफ कोर्स एक्टिंग में गोरा रंग अगर आपका नहीं भी हो तो वो आपको गोरा मेकअप आर्टिस्ट बना देता है। तो आई विल गो फॉर लाइक 40%। लेकिन लोग आप समझते हैं लोगों का माइंडसेट क्या है पाकिस्तान में कि गोरा रंग होना जरूरी है अदाकारी के लिए और ये मॉडलिंग के लिए? हाँ, लोगों का माइंडसेट वो 40 to 50%। तो 40 to 50, because they know कि what makeup artist can do। ओके 45%। और आमना आपका क्या जवाब था? 65%। 65%। तो 65% आपका जवाब है। नबील साहब का जवाब 45% है। देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। 45% पे इसको रोक दीजिए, नबील साहब के बार को। सारे बार एक साथ चलना शुरू हो गए हैं। 45 पे रुक गया नबील साहब का जवाब। अब देखते हैं कि जो अवाम का जवाब है वो क्या है और किसके जवाब के ज्यादा करीब है। तो अवाम का जवाब है 78%। तो आप मेरे ख्याल से बेहतर अंदाजा लगा सकिए कि अवाम की सोच क्या है इस हवाले से। बहुत अच्छा जवाब, ज्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ 13% का, और आपका जवाब थोड़ा कम था। ज्यादा लोग पाकिस्तान में ये माइंडसेट है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, चाहे शादी का मामला हो तो भी यही कहा जाता है कि
आप धूप में ना जाएं, काली हो जाएंगी, शादी नहीं होगी, इस तरह के मसाइल हैं हमारे छोटा यहाँ। चीज़ बताऊं, हम लोग ने एक ज़माने में जब कोचिंग करते थे तो खवातीन की कोचिंग शुरू की। महीने के बाद बच्चियां गायब हो गई, एक खातून मिली, मैंने कहा आपकी बेटी नहीं आ रही, उन्होंने कहा नहीं उसका रंग हाँ, वो कह रहे मेरी अम्मा ने बोला रंग काला हो जाएगा, शादी नहीं होगी। राइट, तो 2 सवाल के बाद 166 आपका स्कोर है, 158 आपका स्कोर है, बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 8 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है। तीसरे सवाल की तरफ फिर पढ़ते हैं आगे। कितने फीसद मर्द अपनी बेगम के कपड़े इस्त्री करते हैं? पाकिस्तान में कितने फीसद मर्द अपनी बेगम के कपड़े इस्त्री करते हैं? कभी ये आपको हासिल हुआ? नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। 10% भी, 10%, 10 से 15%। कोई नहीं करता? नहीं, मैं समझता हूँ बिल्कुल मैं इनके साथ जाऊंगा 10%। तो कोई आपके ख्याल में कपड़े मर्द बहुत मुझे कम, भी वैसे 10%? कपड़े इस्त्री करने बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, तो सिखो भाई कभी कोशिश की आपने, कभी इस्त्री करके दें, बेगम की खिदमत करें? शुरू में जाते थे ना, बीवी की बात हो रही है। बीवी ने, मैं टीम में लड़कों की जरूर करता था इस्त्री। अच्छा। बेगम के यहाँ भी नहीं किए। मैं कैरी करता था actually। अच्छा, ये काम करते थे आप? मैं कैरी करता था ना सबको, मुझे शौक है शुरू से इस्त्री विस्त्री होना चाहिए। टीम में आप बॉलिंग करने गए थे, इस्त्री करने गए थे? कई दफा करते थे, फिर सब मुझे लाके देते तो थे। किस सब खिलाड़ियों की कपड़े इस्त्री जो किए भी आपने? जब दावत होती थी ना उस वक्त मजा आता था, उस वक्त हर एक के कपड़े निकल आते थे। ये कैसे? वो दावत जमाना होती थी तो था, आपको मजा आता था क्योंकि कपड़े इस्त्री करने के लिए मिलते थे? 1976 की बात कर रहा हूँ। वाओ, नाइस, इंटरेस्टिंग। बड़ा ये आपकी हॉबी थी मेरे ख्याल से, उसमें इसीलिए इतना मजा आता था। मैं तो खुद अपने और अभी भी करते हैं? बेगम के कपड़े इस्त्री किए कभी? नहीं, कभी नहीं। ये तो ज्यादती की बात है, प्लेयर्स के कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, बेगम के नहीं कर रहे यार। उन्होंने कभी पूछा ही नहीं। अक्सर हस्बैंड्स यूजुअली अगर बेगम के कपड़े इस्त्री करने का मौका आए भी, सो लाइक आई हैव सीन इन माय फैमिली, माय ब्रदर इन लॉ एंड मेरी बहन अपने, वो सिर्फ अपने कर लेंगे लेकिन बेगम के कभी बेगम के नहीं करेंगे। तो आपका परसेंट, आपका परसेंट 10%, नबील भाई 10%? ओके, दोनों का जवाब है 10%, दोनों सही कर रहे हैं। 10% इनका ख्याल है कि मर्द अपनी बीवी के कपड़े इस्त्री करते हैं। 10% पे बार को रोक दीजिए और अब देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है। बार चलना शुरू हो चुका है और अब देखते हैं कि ये कहां पे जाकर रुकता है। ओके, 12%, 12%। वेल प्लेड, वेल प्लेड। आपने तो इनका सेम स्कोर। हाँ, आपने तो चुरा लिया ना इनका जवाब। नहीं, मैंने चुराया नहीं, जो फैक्ट है मैंने बताया होगा आपके जैसा 12% है। 12% सही। तो इस पॉइंट पे लेते हैं एक ब्रेक। अभी भी इनकी लीड है 8 पॉइंट्स की। नबील भाई 2 सवाल रहते हैं और आपने कमबैक करना है। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद नबील गबोल साहब और आमना इलियास से हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। 500 की दौड़ हम खेल रहे हैं नबील गबोल साहब और आमना इलियास के साथ। 256 आपका स्कोर है नबील साहब और आपका स्कोर है 264। तो 430 आपने जो है कैच करना है शरोज का। लेकिन चौथे सवाल पर जाने से पहले हम गेम के शुरू में बात कर रहे थे और कुछ जूमानी गुफ्तगू हो रही थी। आप कह रहे थे यही बात मैंने अगर आज कर दी तो इनकी खुशकिस्मती होगी। आप फिर उस बात पे आमना इलियास की खुशकिस्मती होगी। वो लंबी कहानी है, नहीं लंबी कहानी को लेकिन वो मैंने मजाक में की थी। मुझे नहीं पता था कि हमारे भाई दोस्त जो आजकल बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं वो माइंड कर लेंगे और वो जल्दी शादी कर लेंगे। और ये सब कुछ हुआ था? ये क्या आप होस्ट थे उस प्रोग्राम जी के? मैं हुआ था। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ आपने क्या किया था। हमने एक शो किया था, एक ईद मुझसे शो क्यों था, बुलवा रहे हो? ईद शो था और उसमें नबील गबोल साहब ने प्रोग्राम में रेहाम खान को प्रपोज किया था। दिखाइए जरा। तो ऑन एयर शो पे आपने रेहाम खान साहब को प्रपोज किया था। उसके कुछ अरसे बाद इमरान खान साहब से उनकी शादी हुई थी जो नहीं चली। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका दोस्त नाराज हो गया था आपसे? हाँ, मुझे वो मैसेज उसका आया, मुझे बोला व्हाट आर यू डूइंग। मुझे आई डिडंट नो। अगर इनको अपनी किस्मत चमकानी है तो हो सकता है अगर मैं इनको प्रपोज करूं तो कोई और इनको जो है प्रपोज करके उड़ा के ले जाए और ये फर्स्ट लेडी बन जाए। इन्होंने सोशल सर्विस खोली हुई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आप? नहीं किसको नहीं, propose करते हैं? let's not go आपको there। फर्स्ट लेडी बनना है तो मुझे जाहिर है नहीं सर फर्स्ट Let's लेडी not- नहीं, देखिए कोई बड़े ओहदे पे जाना है आपको। आपको क्या पता अगला वजीर आजम कौन होगा? ना इनको पता मुझे है। पता है कि कौन होगा। अच्छा। इसलिए मैं अभी से इनका काम पक्का कर रहा हूँ। आपको कौन पता वजीर आजम को पता है? चले जी, तो ये आपने किया था मेरे शो पे, बड़े मुझे हाँ, आपका जी, जी। शो हिट हुआ था। शो हिट हुआ था। बहुत शुक्रिया वो कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाँ, इंटरेस्टिंग। आपकी पार्टी से मुतालिक कितने फीसद लोग समझते हैं बिलावल भुट्टो के हर फैसले पर आसिफ जरदारी असरअंदाज होते हैं? कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि बिलावल भुट्टो के हर फैसले पर आसिफ जरदारी असरअंदाज होते हैं?
स्ट्रेट अवे जवाब दूं या इसको कुछ खुलासा भी पेश करूं? नहीं, स्ट्रेट अवे जवाब। स्ट्रेट अवे जवाब आई थिंक 70%। 70% लोग समझते हैं, आप भी यही समझते हैं? मैं नहीं समझता, लेकिन है ऐसा ही। आपने लोगों का कहा मैंने, हाँ। लेकिन मैं समझता ऐसा नहीं है। लेकिन जब जरदारी साहब ये प्रोग्राम देखेंगे, बिलावल साहब देखेंगे, तो वो यही देखेंगे नबील कबूल ने 70% आपने कहा कि लोग क्या समझते हैं। तो आप गेम जीतना चाहते हैं, चाहे आप पार्टी की आदत को नाराज क्यों ना करें। मैं देखिए ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का वो बिलावल साहब, फैसले वही करते हैं, वही फैसले करते हैं। अच्छा, जो हकीकत है, ओके, वही फैसले। लेकिन जवाब आप 70% देंगे क्योंकि आप गेम जीतना चाहते हैं। समझती आप लोग समझिए, दो भाई हमारे बैठे हुए यही समझते हैं। सही, आप बताइए आमना। मुझे भी यही लगता है कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ऑल हिज डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर ज़रदारी। सरकारी साहब ऐसा ही है? नहीं, बिलावल अपने फैसले खुद करते हैं, बस चलती मेरी है। परसेंटेज 75% और आपने कहा 70%। चले जी, आमना इलियास का जवाब है 75%, नबील गबोल साहब का जवाब है 70%। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। टिक टिक टिक, बार चला शुरू हो चुका है और तासुर भी यही है। वैसे काफी सारे ऐसे फैसले हैं जो कि लगता भी है कि इन्फ्लुएंस होंगे। 77% है। आपका वेरी वेल डन, अवाम को बड़े अच्छे तरीके से जान लिया। वेल डन। नबील साहब से तो इनकी पार्टी की आदत ही पूछेगी कि गेम जीतने के लिए तुमने 70% का, हम करीब ही था। वैसे सियासत में दिलचस्पी तो आप, मुझे नहीं पता कितनी लेती है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने कुछ अरसे पहले वजीर आजम इमरान खान को दिया था। अभी तो खुल के वाह, मतलब आपको तो टॉक शो में बुलाना चाहिए। I was very angry with his statement. You spoke from your heart. Yes, I did, and as an individual, not as a celebrity, just as a citizen of Pakistan, I feel. दिल से ही आपके निकला। Yeah, absolutely. और वोट आपने दिया था इनको। जी। और आप कह रही हैं खान साहब की पार्टी यू टर्न ले लेती है, तो आप भी अपने वोट पर यू टर्न लेंगी? देखिए अभी इलेक्शन आएंगे तो डिसाइड करेंगे। ये मुझे पता चल गया कि इनको पॉलिटिक्स का पता है। हाँ, पता है इनको, बिल्कुल आपने मुल्क में पता है। नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल शो में नबील कबूल के साथ आपका टाकरा करवाते हैं। बट चलें अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है नबील साहब, जीतना है अगर मैच तो जवाब देना पड़ेगा। 362 आपका स्कोर है और आपका स्कोर है 349, तो 13 पॉइंट्स का फर्क है। आखिरी सवाल, कितने फीसद पाकिस्तानी इतवार को नाश्ते में हलवा पूरी लाजमी खाते हैं? आज इतवार थी, आपने खाई हलवा पूरी? 70-80% लोग तो खाते ही खाते हैं, मुझे लगता है। हाँ, ओके, क्योंकि हमारे घर में भी एवरी संडे। आज खाई आपने हलवा पूरी? नहीं, मैं नहीं खाती हलवा पूरी, मुझे पसंद नहीं है हलवा पूरी। ओके, आई थिंक 60%। I think 70%. 70%? Yeah. ओके, आप दोनों को लगता है कि जवाब इसका हायर साइड पर होगा कि संडे को, इतवार को लाजमी हलवा पूरी खाते हैं। तो जवाब है आमना इलियास का 70% और नबील कबूल साहब का 60%। और ऐसा लगता है, मैं भी अक्सर खाता हूं, तो आई बिलीव कि हायर साइड पर ही इसका जवाब होगा। यार आज इस दौर देखते हैं जी, क्या इस दौर में हलवा पूरी अफोर्ड कौन कर सकता है? यहाँ तो गैस पूरी हो जाए बहुत बड़ी बात है, आप कह रहे हैं हलवा पूरी। बहुत सारे बिजनेस में लोगों का मुनाफा जो है वो 10% से ज्यादा भी तो होता है ना। होशियारी ना खपे, होशियारी ना खपे। नबील कबूल बैठे हुए हैं, अभी बॉक्सिंग ग्लव दूंगा, थुन्ना सेक देंगे। मैं कह रहा हूं कि आजकल कारोबार में मुनाफा बढ़ रहा है ना, इसलिए फंबल करें लेकिन 9/11 कर दें, बीच वाला खा जाए। चले जी, देखते हैं कि बाहर कहां पे जाके रुकता है। जवाब है आमना इलियास का 70% और नबील कबूल का 60%। 45% इज द आंसर। 45% लाजमी खाते हैं, तो नबील कबूल साहब करीब हैं। 15% का फर्क आपका था जवाब में। 85 आपको मिले हैं। 437 आपका स्कोर है। 437, इज दैट द राइट स्कोर? Have I scored more than Shiroz? 434 नबील गबोल साहब का स्कोर है। वेल प्लेड, आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त खेला और आप तो अब लीड कर रही हैं। शिरोज को आपने हरा दिया है और आप सेकंड पोजीशन पे आ गए। नॉट बैड, वेल प्लेड बोथ ऑफ यू। शानदार, जबरदस्त, बहुत आला। कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। पहले कौन खेलना पसंद करेगा? कौन से क्वेश्चन? क्विक क्वेश्चंस, यस और नो। एनीबॉडी? चले, नबील साहब से शुरू करते हैं, ठीक है? नबील साहब जल्दी जल्दी जवाब देना यस और नो में। नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी के शेख रशीद हैं? यस। यस, क्योंकि प्रेडिक्शन देने आपका भी शौक बन गया है अब। शेख रशीद दुरुस्त कहते हैं कि सारे बड़े सियासतदान गेट नंबर 4 की पैदावार है। रॉन्ग नहीं है सारे। ओके, पीपल्स पार्टी छोड़कर एमक्यूएम में जाना दुरुस्त फैसला था। रॉन्ग, गलत फैसला। गलत फैसला था। जाली ठप्पे मारने में एमक्यूएम का कोई मुकाबला नहीं है। दुरुस्त। अभी तो है ही नहीं ना वो। अजीजाबाद से मेरी कामयाबी में मेरा कोई कारनामा नहीं, ये उन्हीं ठप्पों का कमाल था। यस।
वेरी ऑनेस्ट। इमरान खान पीटीआई में शमूलियत की ऑफर दें तो मना नहीं करूंगा। अभी नहीं, देर हो चुकी है। देर हो चुकी, पहले करते तो चले जाते आप। उस वक्त की बात कुछ और थी। 2018 से पहले? हाँ, जब 2018 से बहुत पहले। बहुत पहले अगर वो ऑफर करते तो आप चले जाते। ऑफर किया था उसने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप नहीं गए। आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल। अब करेंगे तो नहीं जाएंगे? नहीं जाओ। ओके। बिलावल और मरियम में कोई मुकाबला नहीं, मरियम बहुत आगे निकल चुकी हैं। गलत। गलत। ओके। पाकिस्तान सियासत में नवाज शरीफ की वापसी का कोई चांस नहीं? गलत। आएंगे। ओके। शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे? गलत। गलत। कौन होंगे? बिलावल। अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि आपकी किस्मत चमक जाएगी मैं अगर आपको प्रपोज करूं, और आपने कहा मैं जानता हूं अगला वजीर आजम कौन है। करेक्ट करें बातों को, करेक्ट करें। चलिए जी, आमना क्विक क्वेश्चन आपके लिए। पाकिस्तान में कामयाब अदाकारा बनने के लिए गोरा रंग होना जरूरी है? एक हद तक। एक हद तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टैबू टूट रहा है। ठीक है। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है मतलब? ना होने के नहीं है। Like there is favoritism. नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। There is favoritism. Yeah, ओके। आइटम सॉन्ग देखते सब है मगर तनकीद भी करते हैं। हाँ, ऐसा ही है? ऐसा ही है। देखते भी हैं और तनकीद भी करते हैं। देखना सबको पसंद देखना है। सबको पसंद है। आपको भी नबील साहब? बहुत कम। बहुत कम। गाने तो देखते हैं ना इंडियन। आयजा खान ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बनाए नहीं बल्कि खरीदे हैं? नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। ओके। फिल्मबाजी की शूट के दौरान मीरा बहुत इनसिक्योर थी? यस और नो? आई एम लुकिंग एट माय फ्रेंड, क्या बोलूं? या शी वाज इनसिक्योर आपसे? नो, जनरली आई थिंक शी इज अ वेरी जिंदगी में एक बहुत इनसिक्योर किस्म की उनकी पर्सनालिटी है। अदाकारा ना होती तो सियासतदान होती? नहीं। फिर क्या होती? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मैं अच्छी सियासतदान बन सकती हूँ शायद। ओके, बन सकती हैं। वो नजर आ रहा है, आपने बड़ा दबंग एक स्टेटमेंट दिया था और अच्छे कॉज पर दिया था। इमरान खान इस मुल्क के वाहिद उम्मीद है? आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? No, ओके। इमरान खान के अलावा सारे सियासतदान करप्ट हैं? वेल, एवरी नबील साहब को देख रही है, फिर सरदारी साहब को देख रही है। कहाँ गिर गई हूँ मैं? जी, लहरी बहुत ये देखिए मुझे 30 सेकंड में लियारी का कह रहे हैं। अच्छा, नजदीक है। तो बताइए, यस और नो? आई थिंक यस, एवरी पॉलिटिशियन इज करप्ट। एवरी पॉलिटिशियन इज करप्ट एक्सेप्ट इमरान खान? No, every politician is Every corrupt, politician, I said. including Yeah, Imran Khan. To every extent. Every yes. politician. Okay, last No question. offense, sir. Quick. मरियम नवाज बिलावल से अच्छी लीडर है? मरियम नवाज बिलावल से अच्छी लीडर है? No, I think Bilawal is going to be a good leader. बिलावल I is have the a feeling. better leader. नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है? दुरुस्त। आप बड़ा हंस रहे हैं। तो ना हंसू, मैं क्या करूं? मैं क्या कहूं? गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। लगाता अगला भी है। सवाल आपका ही है। मैं कह रहा हूं लगाता भी है। ओके। पीपल्स पार्टी ना लगाती है? आप बताएं। ना अब बताएं। खाती है ना लगाती है। नवाज शरीफ साहब पे तो बड़ा जल्दी निकला। दुरुस्त। दुरुस्त। ना खाती है ना लगाती है। इनकम्प्लीट आंसर है। कंप्लीट है। पीपल्स पार्टी ना खाती है ना लगाती है, सिर्फ मुखालफिन को नुकरे लगाती है। कोने में लगा। चलिए जी, पॉइंट टू बी नोटेड। पीपल्स पार्टी ना खाती है ना लगाती है। नबील कबूल साहब का जवाब है। आसिफ जरदारी पर करप्शन के सारे इल्जाम झूठे हैं? झूठे हैं। दुरुस्त है ये। ओके। 8 साल जेल में रहे, कुछ एविडेंस साबित नहीं हुआ। 11 आपने 3 कम कर हाँ, 11 तो है लेकिन कुल मिला के जिस पे गुजरी है। इमरान खान को तारीख की सबसे निकम्मी ऑपोजिशन मिली? गलत। गलत? इससे ज्यादा निकम्मी मिल सकती है किसी को? निकम्मी, ये तो परेशान है इस ऑपोजिशन में। कहाँ परेशान है? सेनेट में आपकी अक्सरियत होती है फिर भी आप आ जाते हैं। नहीं, वो तो आपको पता है चेस गेम था। मुझे तो कुछ नहीं पता, आप बताइए। नया पाकिस्तान में बुलाओ तो बताऊंगा। गिलानी साहब कहाँ थे उस दिन? गिलानी साहब पहुंचे नहीं वोट देने के लिए? गिलानी साहब असल में आजकल जल्दी सो जाते हैं, योगा करते हैं ना सुबह 6 बजे। ओके। तो उनको जब वो सो गए थे उसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो है ये एजेंडा निकाला, तो वो और उन्होंने सख्ती से मना किया कि नींद से मुझे मत उठाना। उनको नहीं उठाया, वो नहीं उठ सके, नहीं पहुंच सके, बात खत्म। नहीं, लेकिन गबूल साहब ये भी ना हो ना, योगा करते करते तो सही तरह
तो ये संजीदा जवाब है कि वो आजकल जल्दी सो जाते हैं और एजेंडा जो निकला सेनेट का वो उसके बाद निकला, इसलिए सुबह जब वो उठे उनको पता नहीं था कि ये होने वाला है। ओके, इंटरेस्टिंग जी। नहीं तो आपने योगा मिस कर दिया ना, वो योगा कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं लेकिन उनको ये ख्याल रखना चाहिए ये ना हो योगा करते करते किसी योगे रहे ही ना फिर। चलो जी, अगला सवाल। आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद कर दिया है। गलत। गलत। पंजाब में इस वक्त बैठे हैं वो खुद, और पंजाब में आज जलसा किया बिलावल ने, अच्छा जलसा था। ओके। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट आज भी एक पेज पर है। गलत। गलत? इतना आहिस्ता से गलत है तो उसका मतलब आप ही गलत कह रहे हैं फिर। नहीं, क्योंकि देखिए जब एम्पायर चेंज होता है, नया एम्पायर आता है, तो उसको उसकी कारकर्दगी देखने में टाइम लगता है। हाँ। तो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो न्यूट्रल है या नहीं है। ओके, नया एम्पायर अभी तक फैसला उसने नहीं किया। फैसला नहीं किया, मार्च में करेगा। एम्पायर आ गया। ओके। खबरें बहुत बिलावल रखता हूं। पहले शादी करेंगे, बिलावल पहले शादी करेंगे फिर वजीर आजम बनेंगे। पहले शादी करेंगे फिर वजीर आजम। पहले शादी करेंगे फिर वजीर आजम बनेंगे। ओके। नवाज शरीफ को दुरुस्त निकाला। गलत। गलत। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जुडिशरी इस तरह जो निकालती है वो गलत करती है, क्योंकि लॉ हम बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाती है। आपकी जुडिशरी का सबका इत्तेहाद है, आपके इस्टेब्लिशमेंट का इत्तेहाद है, आपके पुलिस वालों का इत्तेहाद है, सबका इत्तेहाद है, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स बेचारे जो है उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक देते। लेकिन आपने अभी एक खाता है, लगाता भी है, तो खाता है आप कह रहे थे, फिर भी गलत लगाता भी है, फिर भी गलत निकाला। नहीं देखो, वो जो लगाता है ना वो अच्छा पार्ट है। हाँ। खाते तो सब है यार। बात सुनो, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? यार अच्छा, ये अच्छा स्पिन किया, अच्छी गुगली। इन्होंने तो हम सबको करप्ट बोला, लेकिन वो करप्शन नहीं है, इट्स नॉट वो करप्शन। सिर्फ खाना है, वो खाना खाना है। हाँ, चलिए जी, मुस्तफा। मैंने ज्यादा लीथल वर्ड यूज कर लिया शायद। आमना, अगला सवाल। लाहौर से ज्यादा कराची में रहना पसंद है? नहीं, लाहौर ज्यादा रहना पसंद है। ओके, लाहौर में रहना ज्यादा पसंद है। अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने रंग गोरा करने के ट्रीटमेंट करवाए हैं। जी, करवाए हैं जी। किसने? दो चार के नाम ले लें। नहीं, अब ये तो ना करें ना आप, ऐसे किसी की पर्सनल में उसमें नहीं जा सकती, बट यस, लेकिन करवाते हैं। या और क्यों? यही मजबूरी के जस्ट टू फिट इन। जस्ट टू फिट इन। उनको लगता है कि रंगत से लोग बेहतर दिखते हैं। ओके। तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। हाँ। और अभी आपने वजीर आजम के ऊपर जो सब आपके तनकीद रिमार्क्स करने वालों को नहीं देती। हाँ। लेकिन कुछ तनकीद अगर मुझे बहुत वो लगे कि वो ठीक नहीं है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हर किसी की होती है, जी, वही मैं कमेंट्स कह आते रही हूँ, हैं, इतनी ज्यादा तनकीद होती है, अब आप सबको तो जवाब नहीं दे इग्नोर सकते। करती है मैसेजेस को, क्या करती है? मैंने अभी रिसेंटली ये बनाया है कि मैं कमेंट्स पढ़ती ही नहीं। पढ़ती नहीं है? नहीं। कभी नबील कबूल साहब की ट्विटर टाइमलाइन जाके देखा करें, हर किसी को तंग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो चल ही रहा होता है। हाँ, आई थिंक इनका लाइन ऑफ वर्क भी है कि दे हैव टू गेट कनेक्टेड विद द पब्लिक एज वेल टू सम एक्सटेंट, राइट? सही। तो मुझे मेरे लाइन ऑफ वर्क में मुझे ये नहीं लगता कि मुझे किसी को जवाब। तो अब आप इग्नोर करती हैं ज्यादातर कमेंट्स को। शहजाद, आप आमना से ये पूछे ना, ये बड़ी दिल रखने वाली खातून है, सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। आपको आपका एक कुक हुआ करता था, नोमान, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे बताइए। नोमी याद है आपको? नहीं, मेरा कोई कुक आपका कुक नोमी नहीं था? नहीं। हैं? फिर वो मेरी रिसर्च का। नहीं, वो नोमी इनका कुत्ता था। मेरा कुक था एक शेरी। वो जो थोड़ा लगड़ा के चलता था, जो नहीं। यार, ये सरकार- कौन सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी आपने सरकारी मेरी? साहब, ये कहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं? इसीलिए पार्टी का ये हाल हो गया है। कबूल साहब वहां से मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये पूछो उनसे। अच्छा, आप उन पर डाल दिया। मैं भी कहूँ बार-बार कबूल साहब यूं करके अपना फोन जो चेक कर रहे हैं ना, क्या कर रहे थे आप? वो मुझे लेकिन कह रहे थे ये देखें, पूछना। आपकी रिसर्च का जब ये हाल होता है तो पार्टी का भी ऐसा ही हाल होता है। इसको इम्प्रूव करें। चले, तनकीद करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, इस पर आपने बात कर दी। मोहसिन अब्बास हैदर उस्मान खालिद भट्ट से अच्छे एक्टर हैं? नहीं, आई थिंक वो दोनों ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं ऐसे नहीं कि मैं मोहसिन, बट स्टिल आई फील ही इज अ लिटिल मोर थिएट्रिकल एंड सो दे हैव, उन दोनों की अपनी अपनी एक नीश है, आई बिलीव। बहुत बहुत शुक्रिया नबील साहब, बड़ा मजा आया आपके साथ सवाल करके भी, गेम खेल के भी। आमना, थैंक यू वेरी मच। और आप लीड करिए, देखते हैं आपका स्कोर कोई तोड़ सकता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank you. नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का भी बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।